प्रश्न 4। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। तो सबसे पहले एक इकाई यानी कितना भी हम दूरी ले सकते हैं शुरू में, लेकिन फिर बाद में उतना ही दूरी लेना होगा। तो मान लीजिए हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितना ले लिए हैं? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया एक इकाई। कितना हम ले लिए? एक इकाई। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक इकाई है। तो बार बार अब इतना ही दूरी लेना होगा, यानी 5 सेंटीमीटर, जिसको कि एक इकाई हम माने हैं। अब यहाँ पे ओ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ओ। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे एक इकाई का लंब बनाना है। तो एक इकाई का लंब भी एक इकाई का लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको मिला देंगे। इस तरह से। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है, लंब है इस पे। तो ये है, इसको हम मान लेते हैं P। इसको P लिख लेते हैं और इसको P1। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है? आधार है। तो आधार को एक इकाई लिए हैं, यानी OP को एक इकाई लेना है। तो OP को हम कितना लिए थे? 5 सेंटीमीटर, जिसको कि हम मान लेते हैं एक इकाई। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को एक इकाई मान लिए हैं। और ये भी 5 सेंटीमीटर ले लेना है, यानी ये भी एक इकाई हो गया। तो एक और एक। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो आधार को कितना लिए हैं? एक का वर्ग एक लिए हैं, और लंब को भी एक इकाई लिए हैं। आधार को एक इकाई लिए हैं, लंब को भी एक इकाई लिए हैं। तो एक का वर्ग जोड़ एक का वर्ग का अंडर रूट कितना हो जाएगा? बराबर एक का वर्ग एक होता है, एक का वर्ग एक होता है, यानी कितना आ गया? एक एक दो, यानी √2। कितना आ गया? √2। तो कर्ण कितना आ गया? यानी आधार को एक इकाई लेने पर और लंब को एक इकाई लेने पे कर्ण कितना आ गया? √2 इकाई। तो ये कितना हो गया? √2। ये कितना हो गया? √2। तो कर्ण हो गया √2 इकाई। तो आधार एक इकाई और लंब को एक इकाई लेने पे कर्ण कितना हो गया? √2। अब √3 कैसे बनेगा? तो √3 बनाने के लिए अब इस पे लंब लेंगे। किस पे? तो कर्ण पे, यानी OP1 पे। OP1 पे अब 90 डिग्री का यानी लंब लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इस पे हम 90 डिग्री का इस पे रखेंगे, इस तरह से चांद को P1 पे रखेंगे। और 90 डिग्री जहाँ पे आएगा, 90 डिग्री कहाँ पे है? यहाँ पे। इस पे यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे, इस तरह से एक बिंदु दे देंगे। उसके बाद एक इकाई यानी 5 सेंटीमीटर लेंगे उस बिंदु के सामने। देखिए इस तरह से। तो ये हो गया इस पे लंब।
ये लंब हो गया। अब यहाँ पे इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। तो √2 क्या हो गया, यहाँ पे आधार हो गया, और इसको लिख देंगे P2। इसको क्या लिख देंगे, P2। तो O P1 और P2 क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, जिसमें कि आधार हो गया OP1 OP1 और P1 P2 क्या हो गया, तो P1 P2 हो गया लंब। तो ये एक इकाई लिए हैं, ये कितना लिए हैं, एक इकाई। तो ये एक इकाई लिए हैं, तो हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं, यानी जितना ये सब है उतना ही P1 से P2 है, P1 से P2 का दूरी है। तो जब आधार हो गया √2 इकाई और लंब हो गया एक इकाई, तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण बराबर √ आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो आधार कितना है, आधार है √2, तो √2 का वर्ग, लंब है एक इकाई है, और आधार है √2 इकाई, तो एक का वर्ग कर देंगे और इसका अंडर रूट। तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और एक का वर्ग 1 हो गया, यानी कर्ण कितना आ गया, √3 आ गया। कर्ण कितना आ गया, √3। तो जब आधार √2 इकाई हो और लंब 1 इकाई, तो कर्ण कितना आ जाएगा, √3 इकाई। तो ये कर्ण कितना हो गया, √3 इकाई। ठीक है, ये OP2, देखिए OP2 कितना हो गया, √3, OP2 कितना हो गया, √3 इकाई हो गया। अब उसी तरह क्या करेंगे, जैसे P1 पे लंब लिए थे, ठीक है, चांद से 90 डिग्री का कोण पहले देख लिए थे कहाँ पे आ रहा था, उसके बाद एक इकाई ले लिए थे स्केल से उसके सामने, तो ये लंब हो गया P1 पे। अब P2 पे लंब लेंगे, तो P2 पे एक लंब बनाएंगे। तो पहले हम P2 पे देखिए चांद को रखेंगे, ठीक है, इस तरह से P2 पे चांद को रखेंगे, और 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, देखिए 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे। उसके बाद 5 सेंटीमीटर लेंगे, यानी एक इकाई हम कितना लिए थे, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर हम ले लेंगे, यानी जितना एक इकाई हम शुरू में लिए थे उतना ही लेना है। तो ये भी हो गया एक, ये भी एक इकाई हो गया। अब इसको मिला देते हैं, अब इसको देखिए मिला देंगे यहाँ से, तो ये हो गया। अब ये क्या है, समकोण, यहाँ पे 90 डिग्री यानी लंब लिए थे, तो ये समकोण त्रिभुज है OP2 और P3, यानी P3 इसको ले लेंगे, इसको कितना ले लेंगे, P3। तो OP2 और P3 क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लंब है, यानी ये हो गया आधार, √3 जो है वो आधार हो गया, OP2 हो गया, OP2 क्या हो गया, आधार, और P2 और P3 हो गया लंब। तो आधार है √3 इकाई और लंब है 1 इकाई, तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा √4। उसी तरह कर्ण बराबर √ आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग करेंगे, तो √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो 3 1 4, तो ये हो गया √4, यानी कर्ण कितना हो गया, √4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं √4, कर्ण कितना हो गया, √4। तो इस तरह से हम वर्गमूल सर्पिल की रचना करते जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पे 90 डिग्री का
यानी इस पे एक लंब लेंगे OP3 पे, यानी OP3 पे एक इकाई का लंब लेंगे। तो चांद से पहले P3 पे चांद को रखेंगे। देखिए इस तरह से P3 पे चांद को रखेंगे। और 90 डिग्री जहां पे है वहां पे एक बिंदु देंगे। अब एक इकाई, तो एक इकाई हम कितना लिए थे? 5 सेंटीमीटर लिए थे। तो यहां से हम 5 सेंटीमीटर इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हो गया लंब, यानी ये लंब हो गया इस पे। तो इसको कितना लिए हैं? एक इकाई, तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं। अब इसको मिला देंगे। अब इसको मिला देंगे तो हो जाएगा √5। √4 आधार हो गया। √4 क्या हो गया? आधार। देखिए इस त्रिभुज में, तो यहाँ पे लिख देते हैं P4। तो OP3 और P4 में, OP3 P4 क्या हो गया? समकोण त्रिभुज जिसका कि आधार है √4 इकाई। आधार क्या है? √4 इकाई। ठीक है, आधार है √4 इकाई और लंब है 1 इकाई। तो कर्ण कितना हो जाएगा? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है √ आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो उस सूत्र से √4 का वर्ग 4 होगा और 4 1 का वर्ग 1, तो 4 1 5, यानी √5 हो गया ये। तो इसको लिख लेते हैं √5। इसको क्या लिख लेते हैं? √5। तो ये हो गया √5। कर्ण कितना हो गया? √5। अब उसी तरह √6 बनाना है तो क्या करना होगा? अब इस पे लंब लेंगे √5 पे, यानी जो कर्ण है उस पे अब लंब लेंगे। तो इस तरह से देखिए चांद को रखेंगे और 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो एक इकाई लेंगे। एक इकाई हम कितना लिए थे? 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम मिला लेते हैं। तो ये हो गया लंब इस पे, और इसको मिला लेते हैं। इसको मिला लेते हैं। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1 इकाई और इसको हम नाम देते हैं P5। तो ये समकोण त्रिभुज है। आधार है √5, लंब है 1 इकाई। आधार कितना है? √5 इकाई, लंब है 1 इकाई। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या हो जाएगा? तो कर्ण बराबर होता है √ आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, यानी √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, तो 5 1 6, यानी ये कितना हो गया? तो ये हो गया √6। ये कितना हो गया? √6। तो इसी तरह आप इसको और आगे बना सकते हैं, यानी √7 √8 √9 ऐसे करके इसको आप बना सकते हैं। तो ये हो गया वर्गमूल सर्पिल की रचना।